Hello everyone. Today we will discuss the topic of types of business communication. Part 3 इसका डिस्क्राइब करेंगे इंटरनल लैटरल कम्युनिकेशन। पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किए तो जाकर विजिट करें। एंड स्टार्ट द लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन को ही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लैटरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज इम्पार्टिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग बिटवीन पीपल विद द कम्युनिटी, peer groups, department or unit of an organization who are at or about the same hierarchy level as each other for the purpose of coordination activities। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर बोलते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, फीलिंग को शेयर करना अमंग द पीपल सेम, एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर करना, कुछ ऐसे ग्रुप्स में शेयर करना जो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज होते हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। ओके हम किसी से भी कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनल एक्टिविटी, एफर्ट और फुलफिलमेंट है कॉमन पर्पस और गोल, किसी कॉमन पर्पस या गोल के लिए। ओके अब मेनली अगर इसका एग्जांपल ले लिया जाए, लाइक एक पर्सन वीडियो बना रहा है, तो वो वीडियो किस पर्पस के लिए बना रहा है? ओके उसका गोल क्या है, उसका ओरिएंटेड क्या है, यानी वो प्रेजेंटेशन किस लिए प्रिपेयर कर रहा है, कंपनी में उसका क्या रिव्यू है, तो वो सारी चीज़ें उस चीज़ को डिफाइन करती हैं। सेकेंड है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं स्कॉलर किस लिए डिफाइन करती हूँ। लेटरल कम्युनिकेशन कैन ऑकर एज टेलीफोन कॉल्स, मेमोज, लेटर, ईमेल, गॉसिप, इनफॉर्मल डिस्कशन, मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्लान बाय द ग्रुप। इसका सिंपल सा मीनिंग है जो आज की लाइफ में आप लोग यूज़ कर रहे हैं। टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, लेटर यूज़ कर रहे हो, ईमेल यूज़ कर सकते हो, गॉसिप्स यानी अपने फ्रेंड से आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, बातें करते हो, लाइक हम कहते हैं ना आंटियाँ गॉसिप बहुत करती हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं, मीन्स लाइक हम किसी से भी बिना मतलब की बात करते हैं, यानी कि उस बात का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मीनिंग नहीं होता, बट हम उससे बात करते हैं। किस लिए कम्युनिकेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रीज़न होता है कि हम थोड़े बहुत आइडियाज़ उससे शेयर कर सकें। अपने मीटिंग में हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्लान करते हैं हम अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को। लेटरल कम्युनिकेशन, ए टीम कम्युनिकेट्स बैक एंड फोर्थ बाय ईमेल। मतलब कि जो टीम है, पूरी टीम भी हो सकती है 4, 10, 20 पीपल्स की, वो कैसे एक ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है। ओके सेकेंड पॉइंट है कोवर्कर पार्टिसिपेट इन अ टीम चैट टू रिजॉल्व एन इशू। मतलब व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फैक्स पे या फिर ऐसे इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोवर्कर यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर के अंडर है, सुबॉर्डिनेट जितने भी हैं, वो अपने सुपीरियर से किस तरीके से बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मैनेजर कॉलिंस फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। मतलब कि जो मैनेजर है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी क्रिएट करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि एम्प्लॉयज़ से उन कुछ आइडियाज़ को जनरेट करना। नेक्स्ट पॉइंट है ए मेंबर ऑफ द मार्केटिंग टीम डिस्कशन मॉडिफाई एंड एड कैंपेनियन डिसीजन विद वेब डिज़ाइनर ऑन द टेक्नोलॉजिकल टीम। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, सोशल मीडिया है, हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहाँ नहीं डालते। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं मीशो का। मीशो के थ्रू लोग सारे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपनी जो स्टडी है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको मिल जाती है। लेटरल कम्युनिकेशन, इसके अंदर आता है टास्क कोऑर्डिनेशन। यानी कि टास्क क्या है डिपार्टमेंट का, हेड ऑफ द
different department meet monthly to discuss how each department contribute to the company goal. मतलब कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो हर हफ्ते या हर महीने मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए. अब वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मतलब ये जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में से कौन कौन पर्सन कितना कितना एफिशिएंटली अपने वर्क को डन कर रहा है. तो वो सारी चीज़ें वो क्या टास्क कोऑर्डिनेशन के अंदर डिफाइन होती हैं. सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग. द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट में असेंबल टू डिस्कस हाउ टू हैंडल अ बजट प्रॉब्लम और एनी अदर कॉमन मैटर्स. मतलब कि अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है ये भी डिस्कस करती है कि भाई जो बजट प्रॉब्लम आती है उसको एम्प्लॉयज़ कैसे हैंडल करते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, मशीनरी में आ जाती है, प्रोडक्शन में आ जाती है, मार्केटिंग में आ जाती है, सेल्स में आ जाती है, तो उसे एम्प्लॉयज़ कैसे हैंडल करते हैं. ओके, फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सॉल्व सच प्रॉब्लम लाइक डॉल्फिन टेक्नोलॉजी, नॉमिनल ग्रुप टेक्नोलॉजी और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्नोलॉजी. ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम दूसरे से आइडियाज़ जनरेट करते हैं. नॉमिनल ग्रुप टेक्नोलॉजी होता है कि एक ग्रुप में से कोई वन पर्सन ऐसा है जिसके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं. एंड डॉल्फिन टेक्नोलॉजी में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स में से जो आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, कंक्लूजन वाले का भी अच्छा हो सकता है और किसी का भी अच्छा हो सकता है, तो जो आइडिया है वो नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने का, नए नए फॉर्मूलाज को लाने का, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं. Lateral or horizontal communication may be used for the purpose of exchanging information, views, ideas for group member to the different department may meet periodically for the purpose. यानी कि periodically का मतलब है कि कुछ पीरियड के लिए 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, वो एक पीरियड होता है अपने आइडियाज़ को अपने पर्पस को उन लोगों को शेयर करने का, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करने का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, मैनेजर के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करने का. नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. मेंबर ऑफ एन डिपार्टमेंट में मीट टू डिस्कस एंड सॉल्व अ कन्फ्लिक्ट विद द डिपार्टमेंट और विद अदर डिपार्टमेंट. कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम और रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी मतलब डाटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किस तरीके सॉल्व करते हैं डिपार्टमेंट में. आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? 1 पर्सन उस वर्क को कर रहा है तो वो सेकेंड और को मर्ज कर सकते हो उसके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है उस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो. लेटरल कम्युनिकेशन. कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फैसिलिटी. अब ये मेनली इसका फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेट करना ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड होती है. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़. Facilitate coordination of various department activities so that organization can reach its ultimate goal. मीन्स इस एक्टिविटी का मेन मीनिंग क्या है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. मीनिंग इसका है कि कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, किससे? एम्प्लॉयज़ से, कोवर्कर से. कोऑर्डिनेट करना टाइम टू टाइम. ओके, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करना, कम करना एक तरीके से. किस लिए? मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मैनेजर्स एंड स्टाफ आर वेरी कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ. ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में मैनेजर और स्टाफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है. Lateral communication help to reduce possible misunderstanding and conflict through meeting, discussion, face-to-face conversation,
एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जो लैटरल कम्युनिकेशन है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, वो रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकता है? टाइम टू टाइम मीटिंग कराकर, डिस्कशन कराकर, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, बात होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जो हमारे माइंड में एक दूसरे के लिए गलत चीज़ें आ रही हैं, ये वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथिंग ग्रुप एफर्ट। जो ग्रुप एफर्ट है उसको भी बढ़ावा देता है। ग्रुप एफर्ट एंड टीम वर्क आर एसेंशियल प्री रिक्वेस्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल के सक्सेस के लिए। ग्रुप एफर्ट होता है मीन्स जो एक पूरा ग्रुप मिलके 4 to 5 पीपल का, 8 to 10 पीपल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके एक ही काम को, एक ही कॉमन गोल को करता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप एफर्ट। स्ट्रेंथ मीन्स जो पूरे ग्रुप की स्ट्रेंथ है। पूरे ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या होती है? एक दूसरे से आइडियाज शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करते रहना टाइम टू टाइम, और जितना वर्क भी एक पर्सन ने किया है वो दूसरे पर्सन को एक रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट करना। ओके, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, controversies and different in opinion, and thus establishing consensus among the manager and worker concerned. The consensus strength group effort and team spirit in the organization। मीन्स इसका मेन सिंपल सा मीनिंग आप लोगों को पता है कि पूरे ग्रुप में जो वर्क, जो एम है, जो उनका गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने सेट कर रखा है, वो उनका जो भी पर्पज़ है उसके लिए वो सब मिलकर एफर्ट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथिंग ग्रुप एफर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मिंग इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। मतलब इंटर डिपार्टमेंट के अंदर अंदर जो कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑकर बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल इन वेरियस डिपार्टमेंट, देयरफॉर इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन ऑकर स्मूथली। अब इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग पर प्रोडक्ट एक ही है, तो उसके अंदर जो भी परफॉर्मिंग एक्टिविटी होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है, एक ही कॉमन गोल के रिगार्डिंग होती है। तो उसमें क्या करता है, वो पॉइंट है परफॉर्मिंग इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के पर्सन से, डिपार्टमेंट बेशक अलग अलग है बट जो हमारा लॉजिक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो सेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गेनिंग बेनिफिट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So horizontal communication is formal in nature। हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है वो नेचर से फॉर्मल है। कि जो कम्युनिकेशन होता है, एक तो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, हम डेली जो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी हम बात कर रहे हो, उस जो कम्युनिकेशन को कहते हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज फॉर्मल इन नेचर, इट एन्जॉय सम डिग्री ऑफ इनफॉर्मलिटी इन एक्सचेंजिंग information as the sender and the receiver hold same position, status and honor। मतलब कि सबकी जो सेम पोजीशन, सेम ही उनका ऑनर है, यानी उनकी रिस्पेक्ट है, उनका जो क्राइटेरिया सेट है वो सब सेम है, उनका स्टेटस सेम है, बट जो उनका नेचर है वो अलग है। एंड सेंडर और रिसीवर जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो उनका जो टॉपिक है वो फॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टॉर्शन फ्री कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज यूजुअली फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन since the sender and the receiver of horizontal communication can exchange informal directly, there is no possibility of distortion of message। यानी कि मैसेज को डिस्टॉर्शन ना कर पाना, यानी मैसेज को बांट ना पाना, मैसेज का कोई मिसयूज़ ना कर पाना, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर मेनली ध्यान रखा जाता है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो सारी वॉच कर ली है तो आपको इनके सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत है, आपको इनकी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं डिफाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंगिंग डायनामिक इन
Stay in workplace. Horizontal communication help to overcome misunderstanding and conflict among the manager. It create an environment of cooperation, teamwork and team spirit. They bring dynamics in performing organization activity. जो भी organization के अंदर activities हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, उनकी टीम की स्पिरिट कैसी है. टीम स्पिरिट के अंदर आप मेनली देखते हो कि जो वर्क कर, आप क्रिकेट की टीम को देख लो कि उनकी टीम स्पिरिट कैसी होती है. कैप्टन तो एक ही होता है, बट जो पूरी टीम वर्क करती है वो सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही गोल होता है, क्या, कि मैच को विन करना. ठीक है. तो उसी तरीके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन वर्क करते हैं उन सबका एक ही पर्पस होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना. एंड द लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल लेटरल कम्युनिकेशन. इसका मीनिंग है रिवलिंग एटीट्यूड. लेटरल कम्युनिकेशन ऑकर बिटवीन द पीपल एट द सेम रैंक एंड पोजीशन. इट मीन्स इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो पीपल है वो सेम रैंक और पोजीशन पे होते हैं. इफ द एग्जिट एंड होस्टिस और रियली बिटवीन देम, they will not exchange information spontaneously. Moreover, they will conceal with their information intentionally to deprive someone from the real news. ये भी हो सकता है, बट ये डिसएडवांटेज है तो ऑब्वियस इसमें ये चीज़ आएगी. अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 2 पर्सन है, उनका स्टेटस सेम है, उनका ऑनर सेम है, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए. ओके. इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं करते कि कहीं वो मेरी इन्फॉर्मेशन को कैप्ट ना कर ले. ठीक है. तो ये जो नैरो सोच है वो उस टाइम पे अगर उस पर्सन के अंदर आ जाता है तो ये उसकी डिसएडवांटेज बन जाती है. इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट हमने पहले पढ़ा. इंटर डिपार्टमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अब है इंटर डिपार्टमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाना, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाना. The success of horizontal communication depend on good relationship between sender and receiver. Sender और receiver के बीच में अच्छा relation होता है. If there is any conflict, distrust or suspicion between them, horizontal communication will be ineffective. Means आप सिंपल से समझ सकते हो कि आपने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया. अगर समझने में रिसीवर को थोड़ी गलती रहेगी तो उसने उसका मीनिंग कुछ और समझ लिया, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होगा. सस्पिशियस का, डिस्ट्रस्ट का कहाँ होता है, जब आपके पास वो मैसेज आएगा और आपके पास कोई और ही चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो आप कहोगे कि इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, मैंने इसको बताया था तो इसने उस चीज़ का मिसयूज़ किया. मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. मिसअंडरस्टैंडिंग का ही मेन मीनिंग होता है डिस्ट्रस्ट. कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया तो ये पॉइंट हमारा अराइज हो सकता है डिसएडवांटेज के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्करेज एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट. इन सम केसेस टॉप मैनेजर डिस्करेज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन थिंकिंग दैट वर्कर मे बिकम फ्रेंडली विद वन अनदर एंड मे क्रिएट थ्रेट फॉर द मैनेजमेंट. मीन्स अब क्या कहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि जो वर्कर हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को फैमिलियर करने के लिए एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं. अगर ये सारे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करें, थ्रेट क्रिएट करें तो हो सकता है. अब आप ना, जब आप थोड़ा मतलब एक अभी फर्स्ट में हो गया, सेकंड सेम में हो गए तो वहाँ पर एक स्वॉट एनालिसिस आएगा. स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, वीकनेस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड. ओके. तो स्ट्रेंथ क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या होती है, उसकी थ्रेड्स क्या होती है और उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं. थ्रेड के अंदर क्या होता है, एक डर होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को लीक ना कर दे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग वर्टिकल कम्युनिकेशन.
मोर कंसंट्रेशन और horizontal communication may work as substitute of upward and downward communication. In the case of upward and downward communication are ignored. इन्होंने कहा वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसमें वर्टिकल किया जाता है, या तो टॉप मैनेजमेंट का अपवर्ड में टॉप मैनेजमेंट का सीधा लिंक होता है लेमैन तक, ग्राउंड फ्लोर तक. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में टॉप मैनेजमेंट का मैनेजर से और मैनेजर का सुबॉर्डिनेट से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहता है. बट हॉरिजॉन्टल के अंदर इन्होंने कहा है कि ना अपवर्ड ज़्यादा होता है ना डाउनवर्ड जैसा होता है. वो सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो आपस में ही एक दूसरे से ज़्यादा कॉरिलेट करते हैं. तो ये वर्टिकल रिलेशनशिप, वर्टिकल कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं. ये इसका मेन पॉइंट है. बट ये डिसएडवांटेज है. आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप इनके सिर्फ पॉइंट्स लर्न कर लेना. पॉइंट्स भी लिखाओगे तो आपको फुल उतने ही मार्क्स मिलेंगे. कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है अगर आपको एक्सप्लेनेशन उस टाइम समझ नहीं आ रही है या कुछ बना नहीं पा रहे हो. बट वर्टिकल के अंदर आपको बना सकते हो कि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जैसा नहीं है, उसको इग्नोर कर रहा है. डिस्करेज के अंदर भी आप बना सकते हो कि टॉप मैनेजमेंट में वो ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा हो जाएगा कि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे. कन्फ्लिक्ट में भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट ना अराइज कर देती हैं, डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.